सिया राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 87वें एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, एपिसोड में प्रवेश करने से पहले आइए हम जानते हैं एक प्रसंग। तुलसीदास जी न केवल उन्होंने रामायण की ही रचना की, बल्कि उन्होंने स्थान स्थान पर अखाड़े भी स्थापित किए थे। राजा मानसिंह, जो कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध में लगा था, तुलसीदास जी ने उसका मन वहाँ से राणा से युद्ध करने से भी हटाया और अकबर की राजनीति से भी अलग किया। उसे समस्त भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा करने में लगा दिया और उससे इस प्रकार कहा कि मानसिंह, तुम अपनी समाधि हरिद्वार की हर की पैड़ी पर बनवाना, ताकि देव नदी गंगा के पावन जल से अनंत काल तक तुम्हारे देशद्रोह का, तुम्हारे भ्रातृद्रोह का और तुम्हारे जातिद्रोह का पाप धुलता रहे। साथियों, अगर आप हर की पैड़ी पर जाएंगे तो मान सिंह की छतरी अवश्य देखेंगे। अनेक लोग ये कहते हैं कि इस विश्वासघाती की छतरी यहाँ पर क्यों है। इसका कारण तो ये हुआ कि तुलसीदास जी की आज्ञा थी मानसिंह के भ्रातृद्रोह के प्रायश्चित के लिए, ताकि उसके पाप गंगा जी से धुलते रहें। और इसका एक कारण और भी है। मानसिंह चाहते थे कि लोग उसके अधम कार्यों के लिए, देशद्रोह, भ्रातृद्रोह, जातिद्रोह जैसे अधम कार्यों के लिए चिरकाल तक धिक्कारते रहें। तुलसीदास जी ने ये चमत्कार कर दिखाया। इससे ये संदेश मिलता है कि कोई भी बड़ा साहित्यकार सिर्फ साहित्यकार नहीं होता, उसके विचार और साहित्य मिलकर के इसकी शक्ति राष्ट्र को बदल सकती है, राष्ट्र के नागरिकों में सत प्रेरणा का जागरण कर सकती है, देशभक्ति को भर सकती है, कर्तव्य निष्ठा को सिखा सकती है। तो साथियों, आइए अब अपने एपिसोड पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एपिसोड 87 पर। साथियों, हनुमान जी देखते हैं कि सीता जी चैत्र प्रसाद मंदिर में बैठी हुई राक्षसियों से घिरी हुई है और रावण आया और उन्हें तरह तरह से प्रलोभन दे करके चला गया और आदेश दे के गया सभी राक्षसियों को कि सीता को इतना सताओ कि वो मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए। साथियों, तब उन राक्षसियों ने सीता जी से कटु वचन कहने शुरू किए और इस प्रकार कहना शुरू किया, सीते, रावण के अंतःपुर में बहुत सी बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं। तुम मानुषी हो, इसीलिए तुम जो है मनुष्य को प्रेम करती हो। तुम मानुषी हो, इसलिए तुम राम से प्रेम में लगी हो। तुम श्री राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा वो जीवित नहीं रहोगी। तुम्हारा ये मनोरथ सफल नहीं हो सकता। तब सीता ने आंखों में आंसू भर करके इस प्रकार कहा कि तुम सब मिलकर के ये लोक विरुद्ध प्रस्ताव क्यों लेकर के आती हो। तुम्हारे पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में बिल्कुल नहीं ठहरते हैं। मैं एक मानव कन्या हूँ, किसी राक्षस की भार्या कैसे हो सकती हूँ। चाहे तुम लोग मुझे बिल्कुल खा जाओ, मैं मेरे स्वामी, चाहे वो मेरे पति दीन है, राज्यहीन है, मैं उनमें ही अनुरक्त हूँ, मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ। तब सारी राक्षसियाँ मिलकर के रावण की आज्ञा के अनुसार धमकाने लगी और बार बार लंबे और चमकीले होठों से सीता जी को दिखा करके चाटने लगी। उन राक्षसियों का क्रोध बहुत बढ़ गया था। वे सब ऐसे बोली कि आपस में कि यह रावण की पत्नी के बनने के योग्य ही नहीं है। तब सीता जी दुखी होकर के अशोक वृक्ष के नीचे चली आई, जिसके ऊपर हनुमान जी बैठे थे। तब राक्षसियाँ सभी वहाँ पर आ गई और उन्हें घेर लिया। तब विनता नाम की राक्षसी आगे आकर के बोली कि तुझे अपने पति से बड़ा प्रेम है, जितना दिखा दिया उतना ठीक है, अब अति करना ठीक नहीं है। अब जो मैं कहती हूँ वह काम कर। जो मानव के लिए तेरा शिष्टाचार होना चाहिए था वो हो गया। तुम रावण को पति के रूप में स्वीकार कर लो, तीनों लोगों की स्वामिनी बन जाओगी। तुम्हारे पति श्री राम, उसकी तो अब आयु समाप्त हो चुकी है
और हमारी बात नहीं मानते हो तो इसी वक्त, इसी मुहूर्त हम अपना आहार बना लेंगी तुम्हें। तब विकटा नाम की राक्षसी आई, बोली, अरे ओ खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, तुझे समझ क्यों नहीं आता? तू रावण के घर में कैद है, हम राक्षसियों की चौकसी में रह रही है, फिर भी तू हमारी बात नहीं मानती। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। सीते, रावण के साथ सुख पूर्वक विहार करो, तब सारी स्त्रियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। यदि तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। तब चंडोदरी नाम की एक राक्षसी आई और अपना त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार बोली, जब ये सीता यहाँ पर आई थी तो महाराज रावण के डर से इसके अंग थर थर कांप रहे थे। तब इसे कांपते हुए देख करके मेरा मन इसका जिगर, तिल्ली, वक्षस्थल और अन्य अंगों को खाने का हुआ। मेरा आज भी यही विचार है। तब एक राक्षसी इस तरह बोली कि अपन सब मिलकर के इस क्रूर हृदया सीता का, जो कि हमारे महाराज की बात नहीं मानती है, इसका गला घोट देते हैं और फिर हम कह देंगे कि ये मानव कन्या तो मर गई है। तब महाराज हमें स्वयं ही आज्ञा दे देंगे कि तुम सब इसे खा जाओ। तब एक राक्षसी इस प्रकार बोली, अरे हम सब इसके टुकड़े कर कर करके बांट लेते हैं आपस में। तब वहाँ पर शूर्पणखा भी थी, वो इस प्रकार से बोली, चलो तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब सब मिलकर के इसके टुकड़े कर लेते हैं और अब मैं सुराभी मंगवा लेती हूँ। हम सब पहले नृत्य करेंगे, कुंभला देवी के सामने नृत्य करके फिर इसके मांस का आस्वादन करेंगे। ऐसा सुनकर के सीता फूट फूट करके रोने लगी और फिर आंसू बहाती हुई उन राक्षसियों से ऐसे बोली कि मैं मानुषी कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं बन सकती, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तुम चाहे मेरे साथ कैसा भी करो। और फिर वे शोक में पड़कर अपने पति का चिंतन करने लगी, कहने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे, मैं यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन से वंचित हूँ और राक्षसियों द्वारा दिन रात पीड़ित की जा रही हूँ। मुझे मेरे पति के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, मैं इनके चंगुल में फंस गई हूँ। अब मैं अपने इस जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। और फिर वह उन्मत्त होकर के उन राक्षसियों से इस प्रकार बोली, श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहने का मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। ना मुझे धन से काम है, ना मुझे आभूषणों से काम है, परंतु मेरा तो हृदय ही लोहे का बना है, जो कि इतने महान दुख में पड़कर के भी नहीं फटता। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवास करने से भी मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तुम चाहे मुझे चीर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो, चाहे मुझे जला डालो, फिर भी मैं तुम्हारे दुष्ट राजा रावण के पास नहीं जा सकती, जिन्होंने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। वह क्यों नहीं आ रहे? उन्हें शायद यहाँ का अभी तक पता नहीं चला है, नहीं तो और कौन सा कारण हो सकता है कि वो नहीं आए। आर्य जटायु मेरे हरण की सूचना दे सकते थे। अगर मेरे पति को पता होता तो वो अभी तक लंका जला देते, महासागर को भस्म कर देते। और जिस तरह से मैं क्रंदन कर रही हूँ, इसी प्रकार से तुम लोग अपने पतियों के संहार होने पर रो रही होती। मेरा यह मनोरथ कब पूर्ण होगा, ईश्वर जाने कब पूर्ण होगा। अब ये लंका भी अपने स्वामी रावण के मारे जाने पर विधवा के समान हो जाएगी। तुम लोग सब राक्षस राक्षसी हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु अब मैं अपने पति के दर्शन के बिना क्या करूं? यह रावण मुझे मार डालेगा। पति के दर्शन के बिना ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। हे राम, तुम मेरी खोज क्यों नहीं करते? तुम मेरी सुध क्यों नहीं लेते? मैं अपने पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और अब इस पापी रावण के चंगुल में फंस गई हूँ। मैं अभी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। साथियों, यहाँ पर ये एपिसोड पूरा होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।